आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद जिले के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के इलिमपुर गांव में दहेज में यामाहा की R15 बाइक नहीं देने पर एक विवाहिता को जहर खिलाकर मौत की घाट उतार देने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में घोसी थाना क्षेत्र के पखनपुर निवासी मृतका के भाई पंकज बिंद ने बताया कि मेरी बहन के पति द्वारा शादी के 1 साल बाद से ही लगातार दहेज के तौर पर कई तरह की फरमाइश किए जाते रहे। हम लोग छोटी मोटी फरमाइशों को किसी तरह अब तक पूरा करते रहे। इधर कुछ दिनों से उसके द्वारा R15 की मांग की जा रही थी। मोटरसाइकिल नहीं देने पर जहर देकर मेरी बहन को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतिका के भाई ने बताया कि इस गांव में मेरी एक और बहन रहती है। उसके द्वारा हम लोगों को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद हम लोग मोटरसाइकिल से इलिमपुर आए। इसी बीच ससुराल वालों द्वारा एक टेम्पो से लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। हम लोगों को देख वे लोग लाश छोड़कर भाग गए। दरअसल 5 साल पहले मुखिया देवी 23 वर्षीय की शादी सरजुन बिंद के बेटे टुनटुन बिंद से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया था। सुखिया देवी के मायके वाले अपनी शक्ति के अनुसार दहेज भी दिए थे, लेकिन ससुराल वाले लगातार अन्य तरह के कई मांग करते रहे। इसे लेकर कई बार सामाजिक स्तर पर पंचायत भी हो चुकी है, लेकिन अंततः मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी पूरा मामला पुलिस के जांच पड़ताल के बीच में है। जांच पड़ताल के उपरांत ही पूरा घटना का रहस्य सामने आएगा। इधर मखदूमपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अजित कुमार ने बताया कि हम लोग शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिए हैं। फिलहाल ससुराल वाले सभी लोग फरार हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलू पर जांच में जुटी है। कारण है कि जैसे दहेज मिला था, ठीक, तो दहेज उसको कम पड़ गया। दहेज कम पड़ गया और अब पहले क्या हुआ कि बीच में जब हमारे के यहाँ वो लड़का गया तो हमारा जो बड़ा वाला पलंग था उसको देख करके उसको मन में लालच आया, वो मांगा। वो ठीक है, हम दे दिए कि कोई बात नहीं, बहन है, बहनों ये मांग रहा है, दे देते हैं। अब वो कह रहा है कि हमको R15 चाहिए। अब हम R15 5 साल शादी का हो गया, हम R15 कहाँ से ला कर देंगे सर? हमारा पिताजी अकेले कमाते हैं, R15 खोजता है हमसे। उसी के लिए लेके विवाद था। ये विवाद लगभग साल भर हुआ था ना शादी के, उसके बाद से विवाद चल रहा था। तो छोटा मोटा डिमांड करता था, उसको हम पूर्ति कर देते थे। अब पलंग हुआ, गोदरेज वगैरह, फ्रिज वगैरह ऐसा मांगता था, दे देते। फ्रिज नहीं दिए हैं, गोदरेज दिए हैं, पलंग दिए हैं, दे दिए वो सब। अब हमसे R15 का डिमांड करा, अब हम कहाँ से ला के दें R15? यही मैटर था। वो लोग षड्यंत्र करके और बार बार बोलता है काली है, गोरी है। तो तू ले रहा था जिस समय तिलक दहेज ले रहा था, उस समय तुमको काली गोरी नहीं नज़र आ रहा था। कहाँ शादी किए थे? शादी इलिमपुर में किए थे। क्या नाम था लड़का का? लड़का का नाम था टुनटुन बिंद, उसके पिताजी का नाम है सरजुन बिंद। क्या करता था लड़का? लड़का चेन्नई में काम करता था, कभी कभी आता है तो 2-4 महीना लंठाई करता है गांव में। इसीलिए एक आध दो दोस्त के पास उसका R15 होगा किसी के पास। अब वो हम लोग से डिमांड करता है। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम सुखिया देवी हुआ। कहाँ? शादी के साल भर पहले बाद R15 गाड़ी और 2 लाख रुपया मांग रहा था, इसीलिए ये घटना आज पहुंच गया। क्या हुआ? आज दवा मुंह में दे करके और जान मार दिया गया। कौन लोग? उसको सास और ससुर और लड़का। क्या कहना था उन लोगों का? उनको कहना था कि R15 गाड़ी चाहिए और 2 लाख रुपया और चाहिए, हाँ, नहीं तो मार देंगे लड़की के। और छोटा मोटा चीज़ कोई चीज़ मांगते थे, गोदरेज, पलंग, अलमारी, फ्रिज दिया जाता था। बहुत एक बार एक पलंग दिया गया था नॉर्मल, उसके बाद अच्छा पलंग देवल गया था। आप लोग समझाते थे सामाजिक स्तर पर? समझाते थे 5 बार सामाजिक पंचायती हुआ था सरपंच के साथ। तो ठीक ठाक से कुछ दिन रहता था, फिर वैसी कर करके आज ही घटना पहुंचा दिया। कैसे पता चला आप लोगों को? पता चला उसी गांव में एक और बहन है, वो फ़ोन किया कि दवा दे करके आओ, मुंह में दवा दे करके बरियरी जान मार देवल गया। तो गए तो क्या देखे उन लोग? लाश को ले जाकर छिपा रहा था, उसी टाइम हम लोग पहुंच गए तो लाश छोड़ करके भागने लगे। पुलिस में शिकायत की है? हाँ, पुलिस आए थे, FIR भी
किया गया है। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।